हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशु गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 9 के विषय में बताने वाला हूं। और अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सूचना का अधिकार की जो धारा है 9, उसमें यह बताया गया है कि जो कॉपीराइट की सूचना है वो पब्लिक को नहीं दी जानी है। यानी कि सूचना अधिकारी जो कॉपीराइट की सूचना है वो किसी व्यक्ति को इस कानून के तहत नहीं दे सकता है। जबकि कई सारी ऐसी सूचनाएं हैं जिन्हें धारा 8 में देने से मना किया गया है, और उनमें से कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें आवश्यक होने पर, लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट होने पर जनता को दिया जाना भी है। परंतु धारा 9 को इस कैटेगरी से बिल्कुल अलग रखा गया है, और उसमें यह बताया गया है कि जो कॉपीराइट की सूचना है उसे किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाना है। अब कॉपीराइट होता क्या है दोस्तों, आप ये समझ लीजिए, जो बौद्धिक संपदा होती है, यानी कि जो बुद्धि की संपदा होती है, किसी व्यक्ति ने खुद से कोई चीज बना रखा है तो वो उसका बौद्धिक संपदा है, अर्थात उस व्यक्ति का उस पर कॉपीराइट है, उसका प्रतिलिपि अधिकार है। अर्थात वो अगर चाहे तो उस वस्तु को, जिसको उसने बनाया है, क्रिएशन किया है, किसी को शुल्क लेकर के भी दे सकता है और निःशुल्क भी दे सकता है। यानी सारे अधिकार उसी के पास में है। जैसे कि उसने कोई आविष्कार बनाया, आविष्कार बनाने के बाद में अगर वो चाहे तो किसी को दे सकता है, ना चाहे तो नहीं दे सकता है। यही चीज कॉपीराइट होती है। जैसे कोई साहित्यिक कार्य हुआ, साहित्यिक कार्य में क्या है कि दोस्तों, अगर कोई कवि है, उसने कविता लिखी, उसने अपनी बुद्धि से सोचा और सोचने के बाद में उसको उसने लिख दिया। अब लिखने के बाद में जो ओरिजिनल है उसने स्वयं से बनाया। अब बनाने के बाद में कोई व्यक्ति चाहे तो उसे फर्जी तरीके से चुरा ले, कहीं से उसे प्राप्त कर ले, और प्राप्त करने के बाद में उसे अपने नाम से प्रकाशित करवा दे, और जो इसकी रॉयल्टी है यानी जो प्रॉफिट है वो स्वयं में रखे। तो ये कॉपीराइट का उल्लंघन हो जाएगा, और कॉपीराइट का उल्लंघन होने पर जो इसका जन्मदाता है, यानी जिसने इसे ओरिजिनल बनाया है, तो वो क्या करेगा, कॉपीराइट के कानून के तहत उस पर कार्यवाही करेगा। दूसरी बात ये होती है, जैसे कोई कलात्मक कार्य है। अब कोई चित्रकार है, उसने बढ़िया सी पेंटिंग बनाई, तो ये वो जो पेंटिंग उसने बनाई है वो डिफरेंट बनाई है, खुद से सोच के बनाई है, नई बनाई है। तो ऐसे में जो कॉपीराइट है वो उस व्यक्ति का है। ठीक है। इसके अलावा अब जैसे आप आ जाइए सिनेमेटोग्राफ, फ़िल्म, तो उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, उसने करोड़ों-करोड़ रुपए खर्च करके फ़िल्म बनाई, और फ़िल्म बनाने के बाद में कोई चोर आए और उसको क्या करे कि उसकी जो ओरिजिनल फ़िल्म है उसकी पायरेटेड डीवीडी बनाकर मार्केट में बेचना चालू कर दे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, कॉपीराइट का उल्लंघन हो जाएगा। यानी कि उसने करोड़ों-करोड़ बना करके सृजन किया, और सृजन करने के बाद में कोई दूसरा ही इसका प्रॉफ़िट ले रहा है, तो ये कॉपीराइट का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए कॉपीराइट का उल्लंघन ना हो, इसीलिए सूचना का अधिकार अधिनियम की जो धारा 9 है, उसमें ये बताया गया है साफ तौर पर कि जो कॉपीराइट है, उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन जनता को नहीं मिलेगी। इस कानून के तहत, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम कानून के तहत कॉपीराइट की सूचना बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अन्य सूचनाएँ उसको मिल सकती हैं, और कुछ और भी सूचनाएँ हैं जिन्हें धारा 8 में बताया गया है साफ तौर पर कि वो सूचनाएँ पब्लिक को नहीं दी जाएगी। और धारा 8 में भी कुछ ऐसी भी सूचनाएँ हैं जिन्हें ये बताया गया है कि अगर कोई विस्तृत पब्लिक हित होता है, विस्तृत लोक हित होता है, तो उन सूचनाओं को जनता को दिया भी जा सकेगा। आप एक छोटा-सा उदाहरण ये समझ लीजिए, जैसे कि बागबान मूवी है। आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन ने उस मूवी में एक किताब लिखते हैं लास्ट में, और किताब में वो अपनी खुद की कहानी लिखते हैं क्रिएट करके, ठीक है? तो उस किताब का जो रॉयल्टी है, तो वो उन्हें ही मिलता है, यानी जो प्रॉफ़िट होता है वो उन्हें ही मिलता है। तो देखिए दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कॉपीराइट होता क्या है। यानी कि उन्होंने किताब लिखी, किताब लिखने के बाद में जो वो छपती है, छपने के बाद में जो उसका पैसा मिलता है, तो वो सिर्फ़ अमिताभ बच्चन को ही मिलता है, और अमिताभ बच्चन उस पैसे को जिसे चाहे वो दे सकते हैं या जिसे चाहे नहीं दे सकते हैं। परंतु इसमें जो कॉपीराइट है वो उनका स्वयं का ही है। कोई दूसरा इस चीज़ को चुरा करके और इसको अपने नाम से अगर प्रकाशित करा करके उसका लाभ लेने लगे, तो ये कॉपीराइट का उल्लंघन हो जाता है। तो दोस्तों, अब आप पूरी तरीके से समझ गए हैं कि कॉपीराइट क्या होता है, और कॉपीराइट की सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम कानून के तहत देने योग्य नहीं होती है। तो आइए दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो में स्क्रीन पर देखिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 9 क्या कहती है। धारा 9, कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार। धारा 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथास्थिति कोई केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्व युक्त प्रतिलिपि अधिकार का उल्लंघन अंतर्वलित करेगा। तो दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 9, उसमें धारा 8 के जो उपबंध हैं उनको बताया गया है कि जो धारा 8 में जिन सूचनाओं को देने से मना किया गया है, तो उन सूचनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई भी केंद्रीय जो लोक सूचना अधिकारी हो या फिर राज्य लोक सूचना अधिकारी हो, और वो अनुरोध को, यानी कि धारा 9 में अनुरोध को तब मना कर देगा जब कोई भी ऐसा आप अनुरोध करेंगे, कोई ऐसी सूचना मांगेंगे जो कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, धारा 9 को धारा 8 में सम्मिलित नहीं किया गया है, उसको पृथक बताया गया है कि ये विशेष तौर पर सूचना नहीं देनी है। और वो सूचना क्या है? जो कॉपीराइट होगी वो सूचना व्यक्ति को नहीं देनी है। हालांकि धारा 8 में कई सारी सूचनाएं ऐसी भी हैं जो आवश्यक पड़ने पर लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में जनता को देनी भी है, लेकिन धारा 9 में विशेष इस कैटेगरी को अलग रखा गया है कि जो कॉपीराइट है उसे तो जनता को नहीं दिया जाना है। और कॉपीराइट होता क्या है, ये मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कोई साहित्यिक कार्य है, ये साहित्यिक कार्य जो होता है वो कॉपीराइट किस तरीके से होता है? जो बौद्धिक संपदा होती है, यानी कि जो किसी व्यक्ति के बुद्धि की संपदा होती है, यानी कि कोई व्यक्ति है, जैसे उसने कुछ क्रिएशन किया, कोई भी चीज अपनी बुद्धि से सोचा और उसे लिख दिया या बना दिया या आविष्कार कर लिया, तो ये उस व्यक्ति की बौद्धिक संपदा है और उस संपदा पर उस व्यक्ति का कॉपीराइट होता है। जैसे साहित्यिक कार्य है, तो साहित्यिक कार्य क्या है कि कोई व्यक्ति है, उसने अपने दिमाग से सोचा और सोचने के बाद में कोई अच्छी सी कविता लिखी। अब जो ये कविता उसने स्वयं से लिखी है, पूर्व में किसी ने ऐसी कविता नहीं लिखी, उसने जो लिखी वो नई है, डिफरेंट है, तो ये क्या है? वो उस व्यक्ति की कॉपीराइट है। और कॉपीराइट क्या है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस कविता को चुरा ले और चुराने के बाद में उसे अपने नाम से छपवा दे, छपवाने के बाद में जो उसका लाभ है, जो पैसा मिलता है, तो वो अगर स्वयं में रखने लगे, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? कॉपीराइट का उल्लंघन हो जाएगा। और जिस व्यक्ति का ये ओरिजिनल है वो क्या करेगा? कॉपीराइट कानून के तहत उस पर कार्यवाही करेगा। तो दोस्तों, दूसरी बात ये होती, जैसे नाटकीय कार्य है। अब नाटकीय कार्य में क्या होता है कि व्यक्ति ने सोचा और सोचने के बाद में उसने नाटक का सृजन किया, अपने बुद्धि से एक ऐसे नाटक को उसने जन्म दिया जो कि नया है, यानी कि पहले किसी ने ऐसा नाटक नहीं बनाया है, ठीक है, जो डिफरेंट है, तो वो क्या हो जाएगा? वो उस व्यक्ति का कॉपीराइट हो जाएगा। इसके बाद में कलात्मक कार्य है, जैसे कि उसने कलात्मक कार्य का मतलब उसने कोई भी ऐसा डिजाइन बनाया, कोई भी ऐसा चित्र बनाया, कोई भी ऐसी पेंटिंग बनाई जिसे किसी ने नहीं बनाया और उस स्वयं ने उसने बनाया, तो ये क्या है? उस व्यक्ति का कॉपीराइट है। तो जो कॉपीराइट होता है दोस्तों, उसकी सूचना आप सूचना का अधिकार अधिनियम कानून के तहत नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि कॉपीराइट में उस व्यक्ति का स्वयं में विशेष अधिकार होता है, और वो व्यक्ति स्वयं से अगर चाहे तो अपनी मर्जी से वो जिसे चाहे वो उपभोग करने के लिए दे सकता है, जिसे चाहे वो पैसे लेकर के दे सकता है, जैसा चाहे वो सारे अधिकार उसी के पास में होते हैं, ना कि सूचना अधिकारी के पास में कि वो इस प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर पब्लिक को दे सके। इसके बाद में सिनेमैटोग्राफ फिल्म जैसे है, तो सिनेमैटोग्राफ फिल्म में क्या होता है दोस्तों कि जो फिल्म बनाने वाले होते हैं वो करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके फिल्म बनाते हैं, और फिल्म बनाने के बाद में कोई आए और उनकी फिल्म को चुरा ले, पायरेटिक डीवीडी बना करके मार्केट में बेचना चालू कर दे, तो इसमें क्या होगा? कॉपीराइट का उल्लंघन होगा और फिर कॉपीराइट के तहत उस पर कार्यवाही होगी। इसके बाद में साउंड रिकॉर्डिंग। अब किसी ने एक बढ़िया सा गाना गाया और गाने के बाद में उसको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद में उसको क्या है? ये उसका कॉपीराइट है। इसके बाद में कंप्यूटर प्रोग्राम। अब जैसे किसी ने सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया जो नया है और उसे उस पर उसका कॉपीराइट है, अगर वो चाहे तो किसी को दे, न चाहे तो फिर न दे, तो ऐसी सूचना जनता को नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपको मेरे इस वीडियो में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 9 की पूरी जानकारी दी गई है। अगर आप मेरे इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
धन्यवाद।